आज हम बात कर रहे हैं एआई वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक्स की, मतलब ट्रेंड लेंस डीप डाइव के जो स्रोत हैं उनके आधार पर। हाँ, ये वो तकनीक है जो किसी की भी आवाज की बिल्कुल वैसी ही नकल कॉपी बना सकती है। सोचिए जरा, अगर आपकी माँ की आवाज में फोन आए पैसे मांगते हुए, ओह, पर वो आपकी माँ हो ही नहीं, वो एआई हो, कितना कितना डरावना है ये। बिल्कुल, और ये सब हो रहा है। आज इसी की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। जी, और देखेंगे कि कैसे 11 लैब्स या डिस्पीचर जैसे टूल्स, जो आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, वो बस चंद सेकंड की आवाज से ही किसी की भी आवाज की एकदम सटीक नकल बना लेते हैं। बस चंद सेकंड्स। हाँ, ये एआई मॉडल आवाज के पैटर्न, उतार चढ़ाव, बहुत बोलने का तरीका सब बहुत तेजी से सीख जाते हैं। कमाल है। तो आज का मकसद यही है कि इसके अच्छे और बुरे, मतलब दोनों पहलू सामने रखें जो स्रोतों में दिया गया है। और ये इतनी आसानी से हो जाता है, यही बात तो सबसे ज्यादा चौंकाती है। मतलब स्रोतों में साफ लिखा है कि घंटों का ऑडियो नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जरा सी क्लिप, वो जो माँ के फोन कॉल वाला उदाहरण है ना, हाँ, वो बिल्कुल। वो इसीलिए इतना असरदार है। दिखाता है कि ये धोखा कितना कितना असली लग सकता है। सही बात है, सुनने वाले के लिए फर्क करना लगभग नामुमकिन। हाँ, तकनीक की क्षमता तो मतलब हैरान करने वाली है, पर स्रोतों में इसके कुछ अच्छे इस्तेमाल भी बताए गए हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए मनोरंजन जगत में हाँ कोई कलाकार अब नहीं रहे, हाँ, तो उनकी आवाज को डिजिटल तरीके से फिल्मों के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए दोबारा बनाना। ओ, ये तो दिलचस्प है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि वीडियो गेम्स में किरदारों को ज्यादा असली दिखाने के लिए, हाँ, गेम्स में तो बहुत होता है आजकल। या फिर भाषा सिखाने वाले ऐप्स, वहाँ सही उच्चारण के लिए सीखने का अनुभव बेहतर हो जाता है। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन जैसा स्रोत भी हमें चेता रहे हैं, सिक्के का दूसरा पहलू वो ज्यादा चिंता वाला है। हाँ, वो तो है। धोखाधड़ी, फ्रॉड कॉल्स। अब इसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। किसी रिश्तेदार या दोस्त की आवाज बनाई और पैसे मांग लिए या कोई पर्सनल जानकारी। हाँ, स्रोत कहते हैं कि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, वो ओबामा वाला वीडियो, स्रोतों में उसका जिक्र है। जी बिल्कुल, वो एक तरह से वेकअप कॉल था। उसने दिखाया कि कैसे राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए या किसी की इमेज खराब करने के लिए कितनी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। और कितना असरदार हो सकता है। सोशल मीडिया पर तो पूछिए मत, ऐसे डीप फेक कंटेंट की बाढ़ सी है। गलत सूचनाएं कितनी तेजी से फैलती है इनसे। बहुत तेजी से। तो फिर सवाल ये है कि क्या हमें बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए, या ये बस एक और टेक्नोलॉजी है जिसके साथ जीना सीखना होगा की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि कंपनियां जो ये तकनीक बना रही हैं और सरकारें भी, वो सतर्क हो रही हैं। अच्छा, कुछ हो रहा है इस पे? हाँ, स्रोत बताते हैं कि नए कानून बनाने पर काम चल रहा है, फर्जी कंटेंट को पहचानने, रोकने के लिए। और टेक्नोलॉजी के लेवल पर? टेक्नोलॉजी के लेवल पर वाटरमार्किंग जैसी तकनीक है, मतलब ऑडियो या वीडियो में एक छिपा हुआ डिजिटल निशान छोड़ना। ओह, जिससे पता चले कि ये असली है या नकली। हाँ, कुछ वैसा ही। ये अभी शुरुआती दौर में है, पर कोशिशें हो रही हैं। ठीक है, तो मतलब तकनीकी और कानूनी स्तर पर तो काम हो रहा है, पर हम लोग आम इंसान, हम क्या कर सकते हैं? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। व्यक्तिगत सतर्कता वो सबसे जरूरी है। स्रोत कुछ सीधी सादी बातें बताते हैं। जैसे? पहला और सबसे जरूरी, सिर्फ आवाज पर कभी भी पूरी तरह भरोसा मत कीजिए। सिर्फ आवाज पर नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई कॉल या वॉइस मैसेज अजीब लगे, शक हो, खासकर अगर पैसे या कोई सेंसिटिव जानकारी मांगी जा रही हो, तो हमेशा दूसरे तरीके से कंफर्म कीजिए। उस व्यक्ति को सीधा कॉल बैक करके पूछिए या किसी और भरोसे वाले तरीके से। सही बात है, डबल चेक करना जरूरी है। हाँ, और दूसरा, अपनी आवाज के सैंपल, मतलब ऑडियो, ऑनलाइन कम से कम शेयर कीजिए। अच्छा, जैसे लंबे वॉइस नोट्स या पब्लिक वीडियोस? हाँ, उनसे बचना चाहिए जहां आपकी आवाज आसानी से रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि वही डेटा क्लोनिंग में इस्तेमाल हो सकता है। ये जरूरी बात है। और शायद सबसे जरूरी, जानकारी रखना। एकदम सही कहा आपने। ज्ञान ही सबसे बड़ा बचाव है। ये समझना कि हाँ, ऐसी तकनीक है, ये ऐसे काम करती है, इसके ये खतरे हो सकते हैं, तो आप खुद ही सावधान हो जाएंगे। बिल्कुल। जब आपको पता होगा कि आवाज की नकल बन सकती है, तो आप हर वॉइस मैसेज या कॉल को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, शक होने पर सवाल पूछेंगे। तो कुल मिलाकर एआई वॉइस क्लोनिंग एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। फायदे भी हैं तो गंभीर खतरे भी। जी। जैसा हमने स्रोतों से समझा, ये मनोरंजन और शिक्षा में तो क्रांति ला सकती है,
पर धोखाधड़ी और गलत सूचना फैलाने का एक नया हथियार भी बन गई है। सही। तो ऐसे में जानकारी रखना और सतर्क रहना शायद यही सबसे सही रास्ता है आगे बढ़ने का। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जिसका जिक्र स्रोतों में भी कहीं ना कहीं है कि जब नकल, टेक्नोलॉजी से बनी कॉपी बिल्कुल असल जैसे लगने लगे, इतनी परफेक्ट कि इंसान और मशीन दोनों धोखा खा जाएं, हाँ, तो भविष्य में असलियत का, प्रामाणिकता का मतलब क्या रह जाएगा? हम किस चीज पर और क्यों भरोसा करेंगे? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस पर सोचना आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी होगा।